हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं पेपर 6 पार्ट 3 का बैच। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में आज आपका क्लास नंबर 4। इसमें हम आप लोग को सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे थे। यहाँ पर हमने थंबनेल पर भी लिख दिया था VVI क्वेश्चन, यानी इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम आप लोग को बता रहे थे रिंग, यहाँ पर मिक्स टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो जो भी यूज पड़ता है एक के बाद एक क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे थे। तो रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड, यह सब बता रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन है और एक थ्योरम था, जिस थ्योरम का नाम है राकेश, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। तो याद करो, आप ग्रुप में भी और रिंग में भी बताए थे, वेक्टर स्पेस में भी पढ़ाए थे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और कर्नल ऑफ द रिंग, कर्नल ऑफ द ग्रुप, कर्नल ऑफ द वेक्टर स्पेस के। तो यह जो थ्योरम है मोस्ट VVI थ्योरम। देखिए, थ्योरम बताने से पहले एक फंक्शन है, वह होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है। तो करा उस फंक्शन का जो कर्नल होगा वह आइडियल होगा। तो आइडियल का मतलब दो केस बताए थे, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। इस पर भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद चलेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो, हम इसमें बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी, इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन बाबू इसमें यूज पड़ता है इंटीग्रल डोमेन का, फील्ड का, प्रिंसिपल आइडिया डोमेन का, स्क्यू फील्ड का, या उसी को डिवीजन रिंग कहा जाता था। तो जो भी यूज पड़ा सारा कॉन्सेप्ट हम एक साथ झलक दिखाए थे आप लोग को। तो एक क्वेश्चन है, तो इसको लिखिए। तो करा इफ फाई, यह कोई भी एक फंक्शन है, यहाँ राकेश फाई लिखा जाए, साई लिखा जाए, टी लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, एफ लिखा जाए। इफ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह होमोमॉर्फिज्म रिंग है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर, आर मतलब रिंग। जब ये फंक्शन होगा बाबू तो दो फंक्शन होगा। जब फंक्शन होगा तो दो सेट से एक फंक्शन बनेगा। तो मान ले दो रिंग है, एक आर और यहाँ पर ले लेते आर इंटू आर। इसका मतलब हुआ राकेश, यह फाई जो एक फंक्शन है ना, सच दैट आर टेंड्स टू आर। इसका मतलब यह दो रिंग का एक सेट है, आर और आर दैट, और आर का मान इसमें गया, तो यही फंक्शन है फाई। और इसी को कहेंगे फाई सच दैट आर टेंड्स टू आर इज ए फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर दैट, या आर टू आर, जो भी लिखोगे। यहाँ पर करा यह कर्नल है यूनिट एलिमेंट का। तो विथ कर्नल बताए थे, कर्नल का मतलब सभी एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो कर्नल ऑफ यह है फंक्शन ऑफ फाई वन, इतना तब करा देन सो दैट, सीध करो, देन सो दैट यह जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ फाई वन, इतना इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करा, यह हम लोग का क्वेश्चन है बाबू। करा फाई एक फंक्शन है, यह होमोमॉर्फिज्म है, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। तो मान ले यहाँ फंक्शन ऑफ कर्नल ऑफ फाई वन है, तो फाई वन अगर कोई भी फंक्शन है
तो कर्नल में बताए थे कि सभी फंक्शन का एलिमेंट 0 अगर ए और बी, रियांशु, अगर ए और बी एलिमेंट है आर का, तो ए का भी अगर आर डैश में लेंगे तो फंक्शन ऑफ फाइव ए बराबर 0, फंक्शन ऑफ फाइव बी बराबर भी 0, यूनिक एलिमेंट होगा। तो हम मान लिया कोई भी अगर दो एलिमेंट है, अभी शुरुआतें किए हैं, तो मान लो कोई भी एलिमेंट है वह आर का है, तो मान लिया आर का एलिमेंट अगर ए और बी है, यहां से हम मान लेते हैं कि लेट या ए और बी एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाइव वन का। मान लिया यह फंक्शन है, जब इसका अगर लेंगे परिभाषा के अनुसार, यह जो फंक्शन है ना, यह कर्नल के परिभाषा से यहाँ से कहेंगे बाय द डिफिनीशन ऑफ कर्नल। तो अगर यह ए एलिमेंट लेते हो, अगर यह ए एलिमेंट लिए तो फंक्शन ऑफ फाइव ए का मान भी 0 और फंक्शन ऑफ फाइव बी का मान भी 0 हो। यह कह सकते हो बाय द डिफिनीशन ऑफ द कर्नल, कर्नल के परिभाषा के तहत। अब बताओ यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए उसी को वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे, एलटी कहते थे। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए आपने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ फाइव ए प्लस बी बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ फाइव ए प्लस फंक्शन ऑफ फाइव बी। और कोई भी फंक्शन है फंक्शन ऑफ फाइव ए इंटू या अल्फा इंटू ए, अल्फा अगर कांस्टेंट टर्म है तो अल्फा बाहर हो गया, फंक्शन ऑफ फाइव ए, दो केस को पालन करेगा, होमोमॉर्फिज्म है। तो मान लेते अगर यह फंक्शन है तो दो एलिमेंट अगर आप मान लेते हो, लेकिन जब यह रिंग है, जब रिंग होगा तो एडिटिव इनवर्स को भी पालन करेगा। अगर ए एलिमेंट है आर का तो माइनस ए भी एलिमेंट होगा आर का, अगर बी एलिमेंट है आर का रियांशु तो माइनस बी भी एलिमेंट होगा आर का। ताकि जब ये वह रिंग है तो राकेश के अनुसार 8 गो लॉ को पालन कर रहा है। कौन कौन लॉ पालन करता मालूम नहीं है, लेकिन 8 गो लॉ को पालन करता। तुमने हमको नंबर गिना दिया था। तो खैर, तो जो 8 गो लॉ पालन करता है, तो जो भी लॉ पालन करता है यहाँ पर जब एडिटिव इनवर्स भी होगा, एडिटिव इनवर्स का मतलब रिजल्ट होना चाहिए 0। 8 में सब आ गया आपका, बढ़े ना क्या। तो अब मान लेते कि कोई भी फंक्शन है अगर यह होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर हम मान लेते यहाँ से दो एलिमेंट अगर मान लेते यहाँ से, नाउ फंक्शन ऑफ फाइव यह ले लिया ए प्लस माइनस बी, तो यह अगर होमोमॉर्फिज्म है, अगर यह होमोमॉर्फिज्म है बुआ, तो फंक्शन ऑफ अलग अलग हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते थे ना कि फंक्शन ऑफ फाइव ए प्लस फंक्शन ऑफ फाइव माइनस बी। क्या होमोमॉर्फिज्म तो दो केस था, किसी फंक्शन का जो कांस्टेंट टर्म बाहर, जैसे फंक्शन ऑफ फाइव अल्फा इंटू ए, तो अल्फा बाहर, तो अल्फा की जगह अगर -1 हो गया, अगर इसको बाहर करोगे तो आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फाइव ए माइनस फंक्शन ऑफ फाइव बी। और यहाँ से हम देखा कि फंक्शन ऑफ फाइव ए का मान भी है 0 माइनस 0 यानी 0। यानी इससे निष्कर्ष निकल गया कि जब यह फंक्शन है आपका, यह फंक्शन है यहाँ से कि फंक्शन ऑफ फाइव ए प्लस, आप प्लस माइनस माइनस कर सकते थे यहाँ पर, या प्लस है तो प्लस, या माइनस बी इतना बराबर हो गया 0 और 0। जब यहाँ से अगर इसका एलिमेंट निकालेंगे ये फंक्शन आ जाएगा। तो इसको फंक्शन के रूप में अगर आप लिखोगे, इसलिए कह सकते थे यहाँ से ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे कि यह ए प्लस माइनस बी बराबर फंक्शन ऑफ फाइव, बराबर से ज्यादा चला गया, एलिमेंट कह दिया ज्यादा चला गया, यह एलिमेंट है। तो ए प्लस माइनस बी को माइनस बी ही कह सकते हो इसको, यानी इसको आप कह सकते हो ए माइनस बी एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाइव वन का।
अब गुना के केस में लेते हैं, तो यहां से हम लेते हैं बाबू, यही पर लिख देते हैं also फंक्शन ऑफ फाई a इंटू बी। तो फंक्शन ऑफ फाई a इंटू बी का मान होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म है, तो फंक्शन ऑफ फाई a इंटू फंक्शन ऑफ फाई बी। अब फंक्शन ऑफ फाई a का मान भी हो गया आपका कितना, 0 डैश इंटू 0 डैश यानी 0 डैश, यह हो गया 0 डैश। तो यहाँ से क्या देखा हम लोग कि फंक्शन ऑफ फाई a इंटू बी बराबर 0 डैश, इसीलिए यहाँ से कहेंगे a इंटू बी यह एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का। इससे यह निष्कर्ष निकल गया, अगर a और b एलिमेंट है, सब रिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे हम आपको यहाँ पर, यहाँ से आप कह सकते हो अगर मान लो a और b अगर एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का, तो इससे यह निष्कर्ष निकल गया, अगर यह a और b एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का, a और b अगर एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का, इसका मतलब यह हो जाएगा कि a माइनस बी, यह a माइनस बी आल्सो एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का। अगर यह a और b अगर एलिमेंट है तो a माइनस बी भी एलिमेंट होगा, और गुना केस में हो गया तो यहाँ से कहेंगे एंड यह a इंटू बी आल्सो एलिमेंट फंक्शन ऑफ फाई 1 का। तो हम आपको बता दिए थे, इसका मतलब सब रिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे, इसलिए कहेंगे यह जो फाई 1 है ना, यह फाई 1 हो गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर कि फंक्शन ऑफ फाई 1 इतना इज ए सब रिंग ऑफ आर, यह सब रिंग है आर का। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी है। अब आइडियल पर चलते थे, तो आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे आप, आइडियल का कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग। यहाँ से मान लिया, यहाँ से चूंकि यह ए एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का, और स्मॉल आर यह कोई भी ए एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का, और यहाँ से मान लिया एंड यह आर एलिमेंट है आर का। तो कैसे पता, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, ए इंटू आर। तो फंक्शन के केस में लेते हो तो यहाँ से कहेंगे हैंड फंक्शन ऑफ फाई ए, ये फाई है, फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू आर। तो यह होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के केस के अनुसार इसको क्या लिखेंगे कि फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू फंक्शन ऑफ आर। तो फंक्शन ऑफ फाई ए डैश का मतलब 0 डैश, इसको फंक्शन ऑफ फाई आर। अब बता 0 से अगर गुना करेंगे, यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 0 डैश मतलब 0, इसका तो 0 गुना कोई टर्म है, इसका मतलब हो गया 0 डैश। इससे मालूम चल गया कि अगर ए एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का और आर एलिमेंट है आर का, इसका मतलब यह जो फंक्शन लेंगे फंक्शन ऑफ फाई ए आर, यह आल्सो एलिमेंट है 0 1 का, फाई 1 का। यानी आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब यह हो गया कि अगर मान लो ए एलिमेंट है, यहाँ से कहेंगे हम लोग चूंकि यह ए एलिमेंट है फंक्शन ऑफ फाई 1 का और आर एलिमेंट है आर का, आर एलिमेंट है आर का, इसलिए जब फंक्शन के केस में लेंगे तो इसलिए कहेंगे फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू आर आल्सो एलिमेंट फाई 1 का। यह एलिमेंट है फाई 1 का, इसका मतलब यह फाई 1 क्या हो गया, आइडियल हो गया इस आर का, इस रिंग का, इसलिए कहेंगे हैंस फंक्शन ऑफ फाई 1 इतना इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, हो गया प्रूफ। एक थ्योरम है बाबू, देखो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में भी होगा, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म रिंग। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ या डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑन द रिंग। तो परिभाषा बता दी हम आपको, फिर करा प्रूफ दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द होमोमॉर्फिज्म ऑन द रिंग। नहीं लिखो,
और इधर लिखा, लिखा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आइडियर भी क्वेश्चन रिंग का भी परिभाषा बता दिए। हम यहाँ फाइव से लिखा, एफ से लिखा, यही क्वेश्चन आपका यह भी हो गया जो क्वेश्चन बता दी। कंसिलेशन लॉ का यूज करेंगे तो सब बता दिए हम आपको। दो प्रकार का होता है, लेफ्ट कंसिलेशन और राइट कंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कंसिलेशन लॉ और राइट कंसिलेशन लॉ। हो गया, पछवा देगा तो लिखने में। हटा रहे बाबू, क्या परेशान हो रहा। राकेश खिसिया गया ना। आ बताएंगे ना। हो गया। देखो एक फंडामेंटल थ्योरम बताएंगे, लेकिन एक और क्वेश्चन है। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक का सवाल है। मोस्ट VBI क्वेश्चन करा तो दैट ए रिंग आर इज कम्यूटेटिव। करा यह कम्यूटेटिव रिंग है। यहाँ दिया IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर फॉर ऑल। यह A और B एलिमेंट है R का। पूछा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करा है
कि सो दैट प्रूफ करो कि यह जो रिंग है आर वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब हो गया, जब आप रिंग पढ़े थे राकेश तो 8 गो लॉ पढ़ा था, और कम्यूटेटिव रिंग होगा तो 8वां के बाद एक और लॉ पालन कर जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ, वह भी गुना के केस में। तो कह रहा यह इफ में दिया हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ a और b एलिमेंट है r का, r कोई भी यह एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो प्रूव करना है कि वह r जो है कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव रिंग है। इसका मतलब वह r रिंग है तो 8 लॉ को पालन कर रहा है, एबेलियन ग्रुप प्लस के केस में, सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी 8 गो लॉ को पालन कर रहा है। नहीं कह रहा कि वह जो रिंग है कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाए, यानी a इंटू बी बराबर b इंटू ए, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ गुना के केस में होना चाहिए, जो कम्यूटेटिव रिंग का परिभाषा आपने पार्ट 2 में भी पढ़ा था और यहाँ भी हम समझाए थे आपको। तो मान लो कह रहा हम लोग को यहाँ पर प्रूव करो यह जो r है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है, r जो है वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो बड़ा सिंपल है, देखो लिखोगे वी सपोज दैट, प्रूफ करो कि यह r इज ए, वी सपोज दैट, ऐसे लिखो वी सपोज दैट, वी सपोज दैट वी have to show that, सिद्ध करो यह r is a कम्यूटेटिव रिंग, यह जो r है करा क्या यह कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन मान लो यहाँ पर क्या दिया है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अनुसार आपको लेके चलना होगा, और इसका मान अगर इसके बराबर हो जाएगा ये कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाएगा। तो अब आप बताइए, यहां से दिया हुआ है देन, यहां से दिया हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लेते हैं देन कि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये समझे। एक्स स्क्वायर को आप x गुना x लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हो। जब अब हम इसको गुना करेंगे तो मान लो सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a, मतलब इसको सिंपल गुना किया मान लो, तो इस a को किया सबके साथ, ये a को किया सबके साथ, तो सिंपल हम यहाँ से गुना कर दिए, या इस a को किया इसके साथ फिर b को किया इसके साथ। आप इसको ऐसे भी लिखेंगे a इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको गुना किया इसमें इस जगह a इंटू ए प्लस ए इंटू बी, और इसको क्या b इंटू ए प्लस बी इंटू बी। लेकिन कह रहा बाबू यह कम्यूटेटिव है, सिंस r इज ए, मान लो यह कम्यूटेटिव है, जब कम्यूटेटिव होगा इसका मतलब a इंटू बी बराबर b इंटू ए होगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यही पढ़े थे। तो मान ले अगर यह कम्यूटेटिव है तो हम लोग इसको लिख सकते थे बाबू a गुना ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी ए को भी लिख दिया ए बी प्लस बी स्क्वायर, आई दोनों को एक साथ ले लिया, ये जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हम लोग यहाँ से क्या देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया तो इसका मान यह हो गया। यानी हम लोग यहाँ से क्या देखा, इसीलिए यह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, जहाँ 4 और यह a और b एलिमेंट है r का।
तो मान लो यह अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यह आ गया, तो b प्लस ए का होल स्क्वायर लो, अब आपस में इंटरचेंज करेंगे। कम्यूटेटिव का मतलब यही पढ़े थे। क्या हुआ, अगर यहाँ a प्लस बी लेते हो इसका हम कंसिक्वेंटली ले ले या कन्वर्सली भी लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से कह दिया हम लोग कन्वर्सली, मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ से आप कह सकते हो देन अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, अगर b प्लस ए का होल स्क्वायर ले लो, यह नहीं समझे, मतलब a की जगह b या b की जगह a ले ले, तो इसके अनुसार कितना हो जाएगा, यह बी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर लिख सकते थे। तो तब कहने का मतलब जब यहाँ से जब यह बराबरे हो गया a प्लस बी या b प्लस ए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह r जो है कम्यूटेटिव लॉ है। अगर यह प्लस के केस में होगा, सिंपल सी बात है, जब आप रिंग पढ़े तो एबेलियन ग्रुप होगा तो 5 लॉ को पालन करेगा। तो हम लोग यहाँ से यह भी कह सकते थे यहाँ से कि सिंस R इज ए रिंग, तब यहाँ से कहेंगे देन कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। जब ये रिंग है तो वह एबेलियन ग्रुप को पालन करना चाहिए पहला, तो एबेलियन में 5 गो लॉ आ जाएगा, तो प्लस के केस में होबे करेगा। जब वह R अगर रिंग है तो एडिशन के केस में होगा ही a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो a प्लस बी और b प्लस ए जब बराबरे हो जाएगा, मान लो यहाँ पर जब a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, तो बराबरे हो गया, इसका मतलब हुआ इसके अनुसार आप b प्लस ए की जगह a प्लस बी लिख सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर। मतलब आपस में अगर इंटरचेंज भी कर देते हो तो इसका वैल्यू सेम आ गया। तो अब बताइए, जब यहाँ से लिया, अगर हम इसको समीकरण 1 कह दिया, इसको अगर 2 कह दे, समीकरण 1 और 2 से जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। और यहाँ से कहेंगे बाबू समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, जब बायां पक्ष बराबर, यह भी बराबर हो गया। इसका मतलब यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर। अब आप ही बताइए, जब बराबर उधर है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। जब बराबर से दोनों तरफ है तो यह हो जाएगा 2ab बराबर 2ba, फिर 2 भी कट जाएगा यहाँ से, तो यह हो जाएगा ab बराबर ba। यह तो हो गया कम्यूटेटिव लॉ इन द गुना केस, नहीं हो गया, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ a इंटू बी बराबर b इंटू ए, जहाँ a और b एलिमेंट है r का। तब हम लोग यहाँ से कह सकते थे कि हैंस यह r इज ए कम्यूटेटिव रिंग, यह कम्यूटेटिव रिंग है, प्रूफ होगी। यह कम्यूटेटिव रिंग हो गया।
पहले एक थ्योरम बता देते हैं, पहले यह पूछा हुआ है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए बता दिया आपको। अरे यार अभी रिंग बता रहे, वो भी बताएंगे, बर्दाश्त कीजिए ना थोड़ा, बर्दाश्त कीजिए, तब बर्दाश्त कीजिए। हो गया। वो यह एक थ्योरम है, लिखो इसको। यह एक आर्टिकल है, यह मोस्ट VBI छोड़ करा स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए करा स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द सॉरी होमोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए बुआ, यहाँ पर हम आपको बता दिए थे फंक्शन के बारे में, जब फंक्शन बताए होंगे हम भी बताए थे, और आपने 11-12 में भी पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए दो सेट होना चाहिए, पहला सेट को डोमेन कहेंगे, दूसरा सेट को कोडोमेन कहेंगे। अगर पहला सेट का एलिमेंट का इमेज अगर बी में गया, दूसरा सेट में जाएगा, उसको इमेज कहेंगे, तो उसको प्री इमेज कहेंगे, इमेज को ही रेंज कहा जाता। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है तो उसका जो रिंग होगा ना वह आइसोमॉर्फिज्म होगा, वह भी क्वोशिएंट रिंग का। क्वोशिएंट का मतलब होता भागा। इसका स्टेटमेंट हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट, लिख बाबू, करा स्टेटमेंट कि एवरी होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिक, बात बराबर हुआ, कहीं कहीं होमोमॉर्फिज्म लिखो या होमोमॉर्फिक लिखो। तो इसका स्टेटमेंट है एवरी होमोमॉर्फिक, या होमोमॉर्फिज्म भी यहाँ लिख सकते हो, चलेगा। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग homomorphism, every homomorphism image of a ring is isomorphism, या isomorphic या आइसो होमोमॉर्फिक भी कह सकते हो, आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट रिंग। करा इसका मतलब कोई भी फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म है, तो उसका जो इमेज होगा उस केस में जाएगा। और आइसोमॉर्फिज्म बताए थे, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, फिर कर्नल बताए थे। यह मोस्ट VBI थ्योरम है।
देखो हम मान लिया कि कोई भी फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म है। तो कोई भी फंक्शन है अगर होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से हम मान लेते हैं, प्रूफ में लिखेंगे, समझिएगा यहाँ कि मान लिया यह दो रिंग है, मान लो यह आर है और यह आर डैश है। कहाँ पर सम आइसोमॉर्फिक टू सम क्विसेंट रिंग, क्विसेंट क्यू ये तो हमसे भी ज्यादा घसता है यार। क्वेश्चन रिंग ठीक नहीं रहता है गाँव में, जोड़ा शब्द कर जो लिखता है इहो नहीं पढ़ पाएगा। मेरा चेहरा तो पूरा बुझेबे करेगा। सम लिखा कि सोलो लिखा है, ऐसा घस रहा। बुआ मान लिया कि यह कोई फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मान लिया कि यह आर और आर डैश दो रिंग है। मान ले इसका मान इसमें गया, अगर इसको एफ से डिनोट किया तो जगह एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश, तो इससे जो भी एलिमेंट इसका मान इसमें गया तो इसका जो मान होगा यह इमेज होगा इस फंक्शन का, समझा। इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा डोमेन होगा, इसको कोडोमेन कहेंगे। इसके अंदर जो भी एलिमेंट इसका इमेज इसमें गया तो ये फंक्शन का यह इमेज हो गया। जब यह आइसोमॉर्फिक होगा तो कर्नल हो जाएगा। करना भी पड़ता ना कि यहाँ ए है तो फंक्शन ऑफ एफ है, अगर फाइव से लिया तो फाइव है। मान लो अगर इसमें बी है तो फंक्शन ऑफ एफ भी इसका एलिमेंट होगा। मतलब ए और बी अगर एलिमेंट है आर का तो फंक्शन ऑफ एफ ए, फंक्शन ऑफ एफ भी एलिमेंट होगा आर डैश का। तो कह रहा कि यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिक है, एवरी होमोमॉर्फिक। तो हम मान लिया कोई भी फंक्शन है जो आर का मान आर डैश में दिया, इसका मान इसमें गया तो यह इमेज हो जाएगा, ठीक ना। लिखिए लैंग्वेज थोड़ा, लेट लिखोगे, लेट यह एफ एक फंक्शन है जो आर टेंड्स टू आर डैश। मतलब ये फिगर उसे बता, फिगर नहीं बनाना आपको समझाने के लिए, फिगर तो कई बार बना चुके हैं। मान ले एफ एक फंक्शन है जो आर का मान आर डैश में गया, लेकिन यह जो फंक्शन है एफ यह होमोमॉर्फिज्म है। तो यह मानना लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डैश या आर टू आर डैश या आर इनटू आर डैश भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हो। मतलब एफ एक फंक्शन है जो आर का मान आर डैश में गया, यह फंक्शन क्या होमोमॉर्फिज्म है। इतना बी ए होमोमॉर्फिक, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। अगर मान लो यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो इसका इमेज मतलब यह आर एफ का ना फंक्शन आर डैश में गया बाबू, तो इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर यह आर डैश, यह जो हुआ तो आर डैश इज होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक भी कह सकते, होमोमॉर्फिक कहो या होमोमॉर्फिक भी, सॉरी होमोमॉर्फिक लिखो या होमोमॉर्फिक दोनों चलेगा। तो यह होमोमॉर्फिक इमेज हो गया किसका आर का, होमोमॉर्फिक इमेज मतलब यह इसे फंक्शन हुआ, यह एफ जो फंक्शन हुआ यहाँ इमेज हो गया। यह आर डैश का जो होगा तो ये आर का इमेज ना हो गया, मतलब उसका मान इसमें गया तो इमेज हो गया। इसलिए यहाँ से लिख रहे हैं कि आर डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर, आर का यह हो गया। तब मान लेते कोई भी अगर हम सेट मान लेते तो यह एफ का जो एक फंक्शन लेते तो वो कर्नल हो गया। यहाँ से मान लिया कि लेट यह एस बराबर कर्नल ऑफ एफ,
तो यह एस क्या है, आइडियर होगा, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह एस इज एन आइडियर ऑफ द रिंग आर। तब करा तो वह क्वेश्चन रिंग हुआ, तो क्वेश्चन का मतलब भागा, क्वेश्चन का मतलब भागा, इसका मतलब हो गया एंड यह आर बाई एस इज ए क्वेश्चन रिंग, या क्वेश्चन रिंग हो गया। आर बाई एस, आर मतलब रिंग, एस मतलब आइडिया, तो आर बाई एस होगा ना, क्वेश्चन रिंग होगा। तब यहाँ से करा यह प्रूफ करना हम लोग को, यह जो भी आर डैश है इमेज है, आर डैश बराबर होना चाहिए क्वेश्चन का लिखा हुआ ना स्टेटमेंट में, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन रिंग। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे हम लोग then we have to show that, सिद्ध करके दिखा दो यह आर डैश सिमिलर है आर बाई एस का। यह मोस्ट VBI है थ्योरम। डोमेन सब के बारे में बता। सब क्वेश्चन बैंक में, खाली क्वेश्चन बैंक नहीं ना पढ़िएगा, क्रमबद्ध नहीं पढ़िएगा। अभी हम सवाल बता रहे हैं और दूसरी सब कुछ का परिभाषा बता दिया, दिक्कत नहीं हो रहा आपको। हाँ क्वेश्चन बैंक का सवाल है वो, A + B का होल स्क्वायर। बुआ तब मान लेते हैं कि यह कोई एक नया फंक्शन मान लिया, कोई भी हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं यहां से कि लेट यह फाई एक नया फंक्शन है जो आर बाई एस टेंड्स टू है, मतलब क्वेश्चन का, तो फाई एक नया फंक्शन मान लिया जो आर बाई एस, इसका मान है आर डैश। तब यहां से कहेंगे देन बुआ कि मान लो यहां से करा कि यह एक फंक्शन है, तो कोई भी अगर एलिमेंट मान ले तब हम लोग यहां से कहेंगे कि फाई एक नया फंक्शन है, देन अति आर बाई एस टेंड्स टू आर डैश, देन से अच्छा रहेगा ना यहाँ, सच दैट हम मान लिया बाबू, हम बताए भी थे कि मान ले कोई भी अगर एलिमेंट मान ले, वहां पर था कि फंक्शन था आर का मान आर डैश में गया था, यह एक फंक्शन है। यहां से अभी हम यहां से कहे, अभी यहां से माने थे कि इसका मान इसमें गया तो यह फंक्शन एफ है जो आर का मान आर डैश में, तब नहीं सोचेगा एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। यहां से हमने कहा है कि यह एक नया फंक्शन मान लिया जो यह आर बाई एस है, इसका मान आर डैश है, यह फंक्शन फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, यह दो फंक्शन का गुण, जैसे आपने पढ़ा था कि ए है बी है और यह ए और सी है, तो दो सेट को, दो फंक्शन को अगर गुना करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, तो कैसे आप पढ़े थे बाबू, मान लो यह ए है यह बी है यह सी है, यह ए है बी, वैसे अलग अलग लोग हैं, दो फंक्शन एक फंक्शन होने के लिए कम से कम दो सेट होना चाहिए, तो वैसे चार गो सेट एक साथ लोग है, तो ये भी मान लो इसका मान इसमें गया तो यह फंक्शन एफ है, इसका मान इसमें गया तो यह फंक्शन मान लो फाइव,
ये ना हो गया, इसका मान इसमें तो दो फंक्शन का गुण, जो बाद में पहले, जो पहले बाद में, इसको लिखे ना फंक्शन ऑफ फाई ऑपरेशन की या एफ, और इसको जी लेते हैं, जी ऑपरेशन एफ, दो फंक्शन का गुण। मतलब इसका इसमें क्या इमेज, तो इस फंक्शन के लिए इमेज हो गया, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, फ्री इमेज हो गया। मान लो इसका इसमें क्या इमेज को ही रेंज कहेंगे, तो इस फंक्शन का इमेज लेकिन इसका रेंज हो जाएगा। तो उस तरह से मान लो कि आर का मान आर डैश में गया, और फिर आर डैश बाई इसका मान आर डैश में गया, ए का मान बी में, बी का मान सी में। इसका मतलब या इसका मान इसमें लिया, ये दोनों कॉमन आ गया, मान लो बी बी दोनों के लिए एक साथ लेंगे तो यहां से लेंगे तो यह फंक्शन इधर से गुना करोगे जो बाद में पहले, जो पहले बाद में, समझ लिए थे, एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ कभी बराबर नहीं होगा। जो 12 में भी पढ़ा था रिलेशन और फंक्शन में, आप जो आप 12 में भी पढ़े हो, थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन थ्योरम है, बड़ा सिंपल तरीका से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हम मान ले कि यहाँ दो फंक्शन है, जब यह क्वोशिएंट है तो एक हमने लिखाई भी थे आपको कि एस एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी, तो एस एक साथ लेते एस प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, तो एस एस प्लस गुना में ए इंटू बी लिखेंगे, प्लस रहे या गुना रहे। तो मान लो यहाँ पर कोई भी अगर हम एलिमेंट मान लिया, यहाँ से मान लेते हैं कि कोई भी अगर एलिमेंट मान लिया, तो यह फाई एक फंक्शन है, तो फाई का एलिमेंट अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से मान लिए ये फंक्शन ऑफ फाई यह एस प्लस ए, यह किसका एलिमेंट हो जाएगा, कितना बराबर फंक्शन ऑफ ए। अगर इसके फंक्शन के लिए मानेंगे फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ बी, ठीक है, यह फंक्शन मान लिया। अब करा कि यह होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए दो केस को पालन करना चाहिए, फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी। लेकिन यहाँ आपने एलिमेंट माना एस प्लस ए और एस प्लस बी, तो यह होमोमॉर्फिज्म होता होमोमॉर्फिज्म। अगर यह होमोमॉर्फिज्म है तो हम मान लिया फंक्शन ऑफ फाई यह ए सॉरी यह यहाँ पर ले लिया कि एस प्लस ए प्लस एस प्लस, दो एलिमेंट मान लिया फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस बी, तो होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है, इसका मान होना चाहिए फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस बी होना चाहिए। तो अब बताओ अगर यह होमोमॉर्फिज्म है इसको आप कैसे लिखेंगे, तो हम तुम लोग को बताए थे, यहाँ पर हम बता चुके थे कि मान लो एस प्लस ए प्लस अगर एस प्लस बी है तो इसका मान एस प्लस ए प्लस बी लिखेंगे। अगर एस प्लस ए इंटू एस प्लस, कल ही कैसे लिखाए थे, एस प्लस यह ए इंटू बी होगा, मतलब इसकी जगह यह लिख सकते थे आप। तो अब बताइए इसको आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फाई, तो यह एस प्लस ए प्लस बी। अब आप सोचिए फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस ए है तो आपने एफ ए लिखा, यहाँ फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस बी है तो फंक्शन ऑफ बी लिखा, तो इसके अनुसार फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस यह है, तो इसके अनुसार अगर यहाँ ए है तो फंक्शन ऑफ एफ है, तो इसको आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस बी। लेकिन मान लो यह होमोमॉर्फिज्म है, यह होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर फंक्शन यह होमोमॉर्फिज्म है, क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ से, देयरफॉर यह एफ इज ए
होमोमॉर्फिक। अगर यह फंक्शन होमोमॉर्फिक है तो आप इसको लिख सकते हो बाबू। अगर यह होमोमॉर्फिज्म है तो आप इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ बी। फिर एफ ए की जगह लिखोगे फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस ए प्लस फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस बी। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल गया आपको? फंक्शन ऑफ फाइव या एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी है, इसका मान हो गया फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस ए फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस बी। अब गुना केस में लेंगे, लिखे थे इसको। हो गया हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ पर यह प्लस के केस में लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब गुना केस में लेंगे। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या लिया कि फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू बी, तो फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू फंक्शन ऑफ एफ बी होना चाहिए। तो मान लेते अब अगर गुना के केस में लेते हैं यहाँ से, तो लिखो, जैसे मान लो यहाँ पर लिया एल्सो फंक्शन ऑफ फाइव या एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। अगर यह गुना केस में लिया बुआ एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ से फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस ए इंटू। अब बताओ यहाँ से फाइव एस प्लस बी है तो एफ बी लिखा, तो इसके अनुसार आप इसको लिखेंगे तो फंक्शन ऑफ ए बी। और यहाँ से कह रहा है यह एफ जो फंक्शन है ना यह होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू फंक्शन ऑफ एफ बी। फिर बाबू एफ ए की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस ए इंटू फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस बी। इसलिए हम यहाँ से देखा कि फंक्शन ऑफ फाइव या एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, तो इसका मान हो गया फंक्शन ऑफ फाइव एस प्लस ए इंटू फंक्शन ऑफ फाइव एस। यहाँ इंटू का साइन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। इसका मतलब यह जो फंक्शन है फाइव यह होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो दोनों लोग को न पालन कर गया। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे हम लोग तो फंक्शन ऑफ फाइव इज ए होमोमॉर्फिक, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब यहाँ पर देखना था यह वन वन फंक्शन होना चाहिए और यह ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए।
जब तीनों को पालन कर जाए तो वह क्वोशिएंट हो जाएगा। उसका नहीं पूछो यार, देहाते में सेंटर होता है उसका। अब तू सब उसको नहीं पूछो कहाँ सेंटर होगा उसका। होमोमॉर्फिज्म का दो केस। अब 1-1 लेंगे। तो 1-1 के लिए क्या पढ़े थे, 12 में भी क्वेश्चन पढ़ा था। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो तो समझने के लिए था। अब वैसे अगर 1-1 फंक्शन होगा तो 1-1 के लिए कहा था कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे। अगर x1 बराबर x2 हो जाएगा तो 1-1 फंक्शन होगा। और अंतों का मतलब था कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान हो। या हम लोग कहे थे कि y बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स देन x बराबर फंक्शन ऑफ y फॉर सम एलिमेंट इन x, तो अंतो फंक्शन हो जाएगा। जब तीनों केस को पालन कर जाएगा तो वह क्वोशिएंट हो जाएगा, यानी r/s समरूप होगा r डैश का, यानी इमेज के बराबर। तो अब यहां से लेते हैं 1-1 फंक्शन, तो होमोमॉर्फिज्म आ गया। अब यहां पर लेते हैं, है ना, अब लेते हैं यह फंक्शन 1-1 फंक्शन होना चाहिए। तो 4-1-1 फंक्शन, या कहीं कहीं फंक्शन के जगह ज्यादातर आपको मैपिंग लिखा रहता पाथरी में, है ना। तो फंक्शन लिखा जाए या मैपिंग लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम दो फंक्शन मान लेते हैं। तो अब बताइए, अगर हम यहाँ से मान ले लेट फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस, ध्यान से, तो फंक्शन ऑफ फाई एस प्लस ए के जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना, फंक्शन ऑफ एफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी। इधर ले आओगे तो फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी बराबर 0 है। यहाँ 0 देश क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यहाँ से कह सकते थे आप हो यार 0 डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश, यह आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आर डैश के लिए। अब बताइए, यह एफ जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है। जब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो फंक्शन ऑफ इतना है, तो आप इसको लिख सकते थे यहाँ से कह सकते हो कि सीन यह एफ इज ए होमोमॉर्फ, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है। तो इसके जगह आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस माइनस बी बराबर 0। अगर यह होमोमॉर्फिज्म है इस फंक्शन को लिख सकते हो। यह 0 डैश आपने शुरू में ही लिखा था, 0 डैश जो है वह एलिमेंट है, इसलिए जब यहाँ से फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस माइनस बी बराबर इतना लिखा, इसका मतलब यह जो एलिमेंट है प्लस माइनस को ही आप यहाँ से कह सकते हो,
इसी को आप कह सकते हो कि फंक्शन ऑफ एफ ए माइनस बी बराबर 0 दैट, इसीलिए यह हो गया कि ए माइनस बी एलिमेंट है एस का। ये जो फंक्शन है तो ए माइनस बी एलिमेंट है एस का। तो अब माना ए माइनस बी है, जब उधर ले जाओगे तो इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो, इसका मतलब हो गया कि एस प्लस ए बराबर एस प्लस, समझ इधर ले आओगे तो एस प्लस ए माइनस बी, इसलिए कह देंगे यहाँ से देयरफॉर यह जो फंक्शन है फाई इतना इज एन वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन हो गया। अब ऑन्टो चेक करेंगे, तो ऑन्टो के लिए कुछ एलिमेंट मान लेते सिंपल। और ठीक है, इसको तुम ले जाओ न्यूजीलैंड, है ना। पगले है रे। हम खुद समझ, तुमसे प्रॉब्लम पैदा लेके पर शरीर स्वास्थ्य पर ध्यान दो पहले। खाता है के शाम बाबू, आंख मारता। हो गए बाबू। बउआ अब यहाँ पर लेते हैं ऑन्टो फंक्शन, है ना। ओ फाई इज एन ऑन्टो, तो वैसे आपने पढ़ा था ऑन्टो फंक्शन के लिए कि y बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स देन x बराबर फंक्शन ऑफ y, तो वह प्री इमेज हो जा उस फंक्शन का आर डैश का। सिंपल लैंग्वेज लिखो, उसे बनाओगे तो डोमेन की संख्या और रेंज की संख्या समान होगा तो वह ऑन्टो फंक्शन होगा। लेकिन 12 में क्वेश्चन बनाया था कि y बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स देन x बराबर फंक्शन ऑफ एफ वाई, लिखो बाबू। तो ऑन्टो फंक्शन we consider an arbitrarily का मतलब इच्छा अनुसार, arbitrarily एलिमेंट, हम अपने से कोई भी एलिमेंट मान लिया। जैसे मान लिया अभी आपने माना s प्लस ए और s प्लस बी, तो हम एक एलिमेंट मान लेते हैं कि यह s प्लस सी यह एलिमेंट है r का। तब करा देन देयर must be exist, then there must be exist, इसका जो प्री इमेज होगा इट्स प्री इमेज जो यह हो गया
फंक्शन ऑफ एफ सी का यह एलिमेंट होना चाहिए आर डैश। इसका तो कोई भी एलिमेंट लेते हो, इसका मतलब ये हो गया सच दैट इस प्रकार फंक्शन ऑफ फाइव या एस प्लस सी बराबर फंक्शन ऑफ सी। परिभाषा कौन सा इसके बराबर हो गया, इसका मतलब यह फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फंक्शन ऑफ फाइव इज एन ऑन्टो फंक्शन। जब यह ऑन्टो फंक्शन हो गया इसका मतलब यह आर बाई एस सिमिलर होगा आर डैश का। कहीं कहीं सिमिलर लिखो या बराबर का भी मान लिखा रहता है, कहीं कहीं यही चीज पहले लिखा रहेगा, तो यही हो गया प्रूफ। दो आइडियर का इंटरसेक्शन भी एक आइडियर होगा, बता दिए थे। हो गया। बुआ आप यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपको कि जब हम रिंग बताएं, होमोमॉर्फिक रिंग बताएं, तो यह क्वेश्चन हम लगता है बता दिए आप लोग को। क्वेश्चन हम बताया है कि फंक्शन ऑफ जीरो बराबर जीरो दैट फंक्शन ऑफ माइनस ए, फंक्शन ऑफ माइनस ए बराबर माइनस फंक्शन ऑफ ए। बड़ी छोटा सा प्रूफ है, लेकिन पूछा हुआ था क्वेश्चन, यह हम बता दिए आप लोग को। वो आप फील्ड के लिए 11 गो लॉ था, वेक्टर स्पेस पढ़ाए थे। यहाँ रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड, ये सब का काम पड़ेगा, ताकि मिक्स है बाबू, तो सिंपल सी बात है, समझ में आएगा ही। ओहो
बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑन द होमो जो भी बताया थ्योरी, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरी था। प्राइम मैक्सिमम आइडियल अभी नहीं बताया कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन इस पर लीजिए। क्वेश्चन छाटे नहीं इसका। एक हो गया आपको, एक यह ले लो तो बाबू, यह एक आर्टिकल है, लिखिएगा लेट n be the idea of a commutative ring R with unity। तब करा then R by n is also a commutative ring with unity। क्या करा कि n यहाँ आइडियल है। अभी आपने सेम क्वेश्चन लिया रियांशु, तो R बाई एस, तो एस आइडियल था नहीं, यहाँ R बाई एन है, तो n यहाँ आइडियल है। करा तो n यह जो है n वह आइडियल है कम्यूटेटिव रिंग का। तब करा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो R बाई एन भी जो होगा वह भी कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी का। कम्यूटेटिव रिंग तो कम्यूटेटिव लो तो विथ यूनिटी, मतलब a इंटू 1 बराबर a। बताए ना बाबू, तो क्वेश्चन वही है। अभी जब सेम पढ़े हो तब तुम बताओ यहाँ पर क्या कर रहा है कि R जो है वह कम्यूटेटिव रिंग है, तो कोई भी दो एलिमेंट मान लोगे अब वह कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। मतलब पहले कम्यूटेटिव रिंग ले लो और फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ले लो। अभी सेम क्वेश्चन लिया आपको, तो यहां से क्या कह रहा कि लेट n बी द आइडियल ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग R। तो मान लो कि R कम्यूटेटिव रिंग और यहाँ n आइडियल है, और अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा आपने R बाई एस, R बाई एस, यहाँ है R बाई एन, तो R कम्यूटेटिव रिंग एस वहां पर था आइडियल, यहाँ n हो गया आइडियल, दिया भी है। तो अब बताओ, आपने माना था वहां एलिमेंट s प्लस ए, एलिमेंट है s का, R बाई एस है, तो यहाँ अगर आप एलिमेंट लोगे तो यहाँ से क्या लोगे कि s की जगह n लिखेंगे, s प्लस एन या n प्लस ए। नहीं समझे मेरी बात? जैसे अभी आपने थ्योरी पढ़ा बाबू R बाई एस, तो s आइडियल था, तो आपने एलिमेंट माना s प्लस ए, s प्लस बी, तो यहाँ पर एलिमेंट लेंगे कैपिटल N प्लस ए और कैपिटल N प्लस बी, ताकि R बाई एन न लिखा हुआ किताब में। यहाँ अगर यहाँ एस लिखा था R बाई एस, तो एस ही लिखते s प्लस ए, s प्लस बी, तो R बाई एस लिखा जाए या R बाई एन लिखा जाए, यह जो नीचे n है ना यह आइडियल हो गया। तो आइडियल हो गया, तो अभी आपने कहा कि R बाई एस है, तो आपने एलिमेंट लिया था s प्लस ए, s प्लस बी, तो यहाँ पर एलिमेंट लेंगे s n प्लस ए और n प्लस बी।
मान लिया यहाँ से कि R कम्यूटेटिव रिंग है। वी सपोज दैट, मान लेते हैं कि R यहाँ कम्यूटेटिव रिंग है और n अगर आइडियल है तो 2 एलिमेंट मानोगे R/n का, ठीक है। वह कम्यूटेटिव दिखा दोगे, कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाएगा तो पालन कर जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ कैसे पालन करेगा, बड़ा सिंपल तरीका से आप बना सकते हो। चलो लिखो तो आंसर। यहां से मान लेते हैं कि वी assume that R is a कम्यूटेटिव रिंग। मान लो कि यह R कम्यूटेटिव रिंग है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं लेट n प्लस a और n प्लस b 2 एलिमेंट मान लेते हैं, है ना। इतना एलिमेंट R/n का, क्या कि यहाँ n आइडियल है, तो आप यहाँ से कह सकते हो यार जहाँ a और b एलिमेंट है R का, यह R कम्यूटेटिव रिंग है। यहाँ से R कम्यूटेटिव रिंग है, तो हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर सिंस R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। जब यह कम्यूटेटिव रिंग होगा इसका मतलब हो जाएगा वी हैव ए बी बराबर बी ए। तो हमको प्रूव करना R/n भी कम्यूटेटिव रिंग है, हमको यही ना प्रूव करना बाबू। यहाँ से then we have to show that R/n is also a कम्यूटेटिव रिंग। तो मान लो अगर यह R कम्यूटेटिव है तो a इंटू बी बराबर बी है। जब यहाँ R/n लेते हो तो R/n का एलिमेंट आप यहाँ क्या लिखो, यहाँ से n प्लस a इंटू n प्लस बी। इसका भी मान अगर n प्लस बी इंटू n प्लस ए हो जाएगा, से a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, तो R/s का एलिमेंट यह न माना। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, मान लिया ए है ये बी है, तो बोल रहे जब इसको तोड़ेंगे तो यही ना हो जाएगा n प्लस a इंटू बी। और यहाँ से दिया हुआ यह यहाँ दिया हुआ कि यह R कम्यूटेटिव है तो ए बी की जगह बी ए दे सकते हो आप। यहाँ से यह n प्लस बी इंटू ए। तो आप ही बताओ जब आप इसको इतना लिख सकते हो तो इसकी जगह ये लिखने में क्या दिक्कत है। तो इसको आप लिख सकते हो ना n प्लस बी इंटू n प्लस ए। यानी फाइनली हम लोग यहाँ से क्या देख लिया, फाइनली हम देख रहे हैं यहाँ से कि n प्लस ए इंटू n प्लस बी बराबर n प्लस बी इंटू n प्लस ए है। यहाँ से कह सकते हो हैन R/n is also a कम्यूटेटिव रिंग। यह कम्यूटेटिव रिंग है। हो गया, काट दिया।
बुआ तो क्वेश्चन में कह रहा था कि वह आर कम्यूटे एन आइडियर था आर बाय एन आइडियर है कम्यूटेटिव रिंग का, फिर कहा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, अभी तो सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग लिया, अब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब पढ़े थे कि अगर आर रिंग विथ यूनिटी तो ए इंटू वन बराबर ए, आर है तो ए लिया, यहाँ आर बाय एन है तो कोई भी एलिमेंट लेंगे एन प्लस ए इंटू वन बराबर एन प्लस ए होना चाहिए, क्या ठीक है। तो फिर यहां से लिखो, फिर अब नेक्स्ट उसके बाद लेते हैं, है ना, कि नेक्स्ट वी सपोज दैट, मान लेते हैं नेक्स्ट वी सपोज दैट R is a R is a commutative ring with unity, यह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, विथ यूनिटी, विथ यूनिटी का समझ रिंग विथ यूनिटी मतलब यूनिट एलिमेंट, विथ यूनिटी का मतलब हो गया यहाँ से कि विथ यूनिट एलिमेंट वन, नहीं बाबू, विथ यूनिटी का मतलब वन। तब यहां से कह सकते थे आप कि देन यह n प्लस वन also एलिमेंट r बाय n का। तो हम यहां से मान लेते हैं कि लेट n प्लस ए एलिमेंट r बाय n का, कोई भी एलिमेंट मान लिया, तब यहां से कहेंगे देन n प्लस ए इंटू n प्लस वन बराबर n प्लस ए होना चाहिए। तो इसको जब लोगे तो ये जगह n प्लस ए इंटू वन, इसका मतलब हो जाएगा n प्लस ए, नहीं बाबू यूनिट एलिमेंट है तो वही ना लिखेंगे, ए इंटू यह n प्लस ए हो गया, इसका मतलब कह देंगे, इसका मतलब हो गया देयरफॉर यह n प्लस वन इतना इज द यूनिट एलिमेंट इन r बाय n, यह r बाय n का एलिमेंट है, यह r बाय n का एलिमेंट है। इसका मतलब यह जो है n आइडियल है और r बाय n जो है यह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, दोनों केस को पालन कर गया। इसलिए आप यहां से कह सकते हो हैंस r बाय n इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब दोनों केस को पालन कर गया। पहला और दूसरा नंबर लिख सकते हो इसी को, मतलब यह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी का। मतलब क्रमबद्ध क्वेश्चन बता रहे थे, रिंग ले रहे हैं ना, ये आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म पर हो गया, तो उसी पर बेस यह क्वेश्चन आ गया। तो आज रहने दीजिए इतना, कल वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन सब सॉल्यूशन है, लेकिन ज्यादा थोड़ा कल समझा भी देंगे, फिर अपना फिर कर देंगे, फिर ले लीजिएगा तो थोड़ा दिमाग में क्या पूरा। अभी क्या बोले बाबू, तो सुनता आधे बाबू है, सुने ना, तो हो गया। कल आइए फिर 2:15 बजे, ठीक है। आज इतना ही रहने।